गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक पर। आज धूप इतनी नहीं है, बादल है। और फिर से कुछ आपसे अपने मन की बात करते हैं। मेरी कहानी, मेरी बेटी की प्रॉब्लम्स क्या है, वो सब आपसे थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर लें। तो ऐसे जो बेबीज़ होते हैं ना गाइस, वो बेबीज़ तो स्पेशल होते हैं, पर हाँ, उनकी मदर वो ज़्यादा स्पेशल होती है। ऐसे बेबीज़ के साथ अपनी लाइफ जीना और पूरी लाइफ कभी भी आपकी जिम्मेदारी जबकि ख़त्म नहीं होती है। तो एक ऐसी लाइफ मैंने जी है और मैं जी भी रही हूँ। तो वही सब जानना भी चाहते हैं, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। किसी माँ को पता चलना कि उसका बच्चा बीमार है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। कोई माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा बीमार हो। हर माँ यही चाहती है बच्चा स्वस्थ हो, उसकी ज़िंदगी, वो स्वस्थ जीवन जिए। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी बच्ची को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मेरा दिल तो धक से रह गया। उसके बाद भी इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियरली सामने नहीं आई, क्योंकि बड़ी ही विचित्र प्रॉब्लम्स है। और एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी को? तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। अब हार्ट में क्या है, होल है या वाल्व ख़राब है या ब्लॉकेज है? तो धीरे धीरे पता चला, तुरंत तो पता भी नहीं चला। गांव में रहते थे हम, गांव के डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। पटना भी दिखाया, पटना में भी कुछ। और उस समय मेरी खुद की एज इतनी छोटी थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पटना, ऑफ कोर्स मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी, मैं सिर्फ 10th ही पास की थी उस टाइम। तो बोला, फिर बोला, पहले बोला वाल्व ख़राब है, फिर बताया कि हार्ट में होल है शायद। फिर इसकी तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ने लग गई, फिर इसकी तबीयत भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई। रात रात भर सोना नहीं, रात रात भर मैं इसको गोद में लेकर बैठी रहती। चिल्लाती बहुत थी। क्यों चिल्लाती थी, क्या होता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। ना वो दूध पीती, ना कोई फीड लेना, कुछ भी नहीं। 1.5 साल तक बस यही सब चला। कई बार लोकल डॉक्टर्स के पास गए, ऑक्सीजन सिलेंडर पर रही, बहुत क्रिटिकल कंडीशन इसकी होती रही। 1.5 साल के बाद फिर हम लोग बेंगलोर गए। बेंगलोर, हैदराबाद, एक्चुअली बेंगलोर हम लोग पहले ही गए थे, पर वहाँ डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चे का वेट इतना नहीं है कि उसकी सर्जरी की जा सके। तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप वेट बढ़ाओ बच्चे का। बच्चे का वेट कैसे बढ़ाएं? जो बच्चा इतना रोता है, दूध ही नहीं पीता है, उसका वेट कैसे बढ़ेगा? फिर हम लोग 1.5 साल तक ऐसा ही चला। फिर 1.5 साल में इसको लेकर गए हम लोग हैदराबाद अपोलो। वहाँ डॉक्टर से मुझे डांट भी खानी पड़ी। कैसे लोग हैं कि बच्चे की ऐसी हालत कर देते हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। कैसी माँ है, ये भी सुना मैंने कि बच्चे की ऐसी हालत कर दी। उस टाइम
बिल्कुल अच्छा नहीं लगा दोस्त। एक माँ तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, लेकिन मुझे कुछ पता भी नहीं जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ के लिए मुझे सुनना पड़ा। खैर, मेरी बेटी बहुत बीमार थी तो उसकी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो पाई। उसका किया टॉप रिपेयर का केस है मेरी बेटी को फर्स्ट। उसके बाद जब वो आईसीयू में थी तब भी वो मेरे से बहुत प्यार करती है। बीमार बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। तो वो आईसीयू में भी रोती रहती, मम्मी चाहिए। फिर उन्होंने आईसीयू में कोई अलाउड नहीं होता, लेकिन मुझे अलाउ किया कि इसकी मम्मी को एक चेयर दो, वो बच्चे के पास बैठेगी। और मैं उसके पास रात भर बैठी रहती। वहाँ आईसीयू में एक लेडी डॉक्टर ने तब मुझे समझाया कि आप जानते हो आपकी बेटी को क्या हुआ है और किस चीज़ का इलाज किया है। मैं बोली नहीं। तब उन्होंने मुझे समझाया कि इसके हार्ट में एक गैप है, होल है, मीन्स वो बड़ा होल है और वो होल में गैप है जो सारे बच्चे को बाय बर्थ होता है, लेकिन बच्चों का ठीक हो जाता है और आपकी बेटी को ठीक नहीं हुआ और वो बड़ा है। और प्लस उसकी वेन में ब्लॉकेज है। तो एक तो गैप है, तो जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है, और ब्लॉकेज है तो रिफाइंड ब्लड चढ़ भी नहीं पाता है। तो ये दो प्रॉब्लम है। तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन मेरी बेटी की। तो फर्स्ट में हम लोगों ने टॉप रिपेयर का ही, हम लोगों ने नहीं करवाया, एक्चुअली डॉक्टर्स ने टॉप रिपेयर किया। और ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था हमारे लिए। अभी जीवन की और यात्राएं बाकी थी और बाकी है भी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे मैं इस कहानी को इस ब्लॉग में तो नहीं बता पाऊँगी। आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बाय।